या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं प्रभा ललित सिंह और आप देख रहे हैं यूसीएन की विशेष पेशकश महिमा नवरात्रि की। आज है नवरात्रि का 5वां दिन, यानी कि शक्ति स्वरूपा मां गौरी के पंचम स्वरूप मां स्कंदमाता का दिन। नवरात्रि का उत्सव पूरे देश भर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज है नवरात्रि का 5वां दिन, यानी कि शक्ति स्वरूपा मां गौरी के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता का दिन। और इस पंचम दिन का पुराणों में अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस पंचम दिन मां स्कंद माता की पूजा करने वाले उनके साधक को विशुद्ध चक्र की सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और वो इसी मृत्युलोक में रहते हुए अलौकिक सुख की प्राप्ति करता है। ये विशुद्ध चक्र आखिर है क्या और किस तरीके से उनका साधक इस मृत्युलोक में ही रहते हुए अलौकिक सुख को प्राप्त कर सकता है, ये तमाम बातें तो आज की अपनी इस विशेष पेशकश में हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि मां स्कंद माता का एक और भी नाम है और वो है पद्मासना, क्योंकि वो कमल के आसन पर विराजती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यही एकमात्र इकलौती ऐसी शक्ति है जो मानव के विचलित मन को एकाग्र करने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं और मां के ही आशीर्वाद से मानव एक असीम सुख और एक नई कांति का भी अनुभव करता है। मां की इसी महिमा का वर्णन करने के लिए आज की हमारी इस विशेष पेशकश में हमने आमंत्रित किया है नागपुर के जाने माने हस्तरेखा विशेषज्ञ और राज ज्योतिष आचार्य आशीष गोस्वामी जी को। गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्कंद नाम है भगवान कार्तिकेय का और कार्तिकेय जी की ही माता होने की वजह से मां के इस स्वरूप का नाम पड़ा मां स्कंद माता। पंडित जी, मां का स्कंद माता नाम होने की वजह यही एक है कि वो कार्तिकेय की माता हैं या कोई दूसरी पौराणिक कहानी उनके स्वरूप के साथ जुड़ी है? संग्रामे विजयं देहि धनं देहि सदा घिये धर्मातृ कामो संपदं देहि में मां नमस्तुते। आपने सही बताया है कि कार्तिकेय के नाम अनुसार इनकी नाम भी स्कंद माता हुआ और माता ने पद्मासन में विराजमान है, इसीलिए भी इनका नाम एक पद्मासन मतलब ये कहा गया है। इसका पौराणिक कथा ऐसा है कि तारकासुर ने एक बार बहुत तपस्या के द्वारा भगवान शंकर जी को बहुत संतुष्ट किया था। तो शंकर जी संतुष्ट हुए, उनको वर मांगने बोला। तो तारकासुर ने उनसे वर मांगा कि हमको अमरत्व दीजिए। तो शंकर जी बोला ये तो असंभव बात है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इस मृत्युलोक में जो भी आएंगे उसको जाना ही पड़ेंगे। तो तुम कुछ दूसरा वर प्राप्त मांगो, तुम्हें वो दे सकता हूँ। तो बहुत सोच विचार करने के बाद तारकासुर ने फिर शंकर जी के वर मांगा कि हमको ऐसा वर दीजिए, अगर हमको कोई मृत्यु मतलब मार सके तो वो है आपकी पुत्र ही हमको मार सके, क्योंकि उनको मालूम था कि शंकर जी कुमारा है, शंकर जी ने शादी नहीं किया। ये सोच के कि तारका ये लोग जो असुर जो होता है बहुत चतुर होता है और मायावीर होता है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के इनसे ये वर मांग लिया। तो शंकर जी भोलेनाथ है, उन्होंने दे दिया। चलो हम वो सोचा हम कभी शादी नहीं करेंगे, उन्होंने उनको वर दे दिया कि तथास्तु, तुमको मारेगा तो हमारे पुत्र ही मानेंगे। तो इधर क्या हुआ, जैसे जैसे वर दे दिया तो इधर असुरों की तांडव भयंकर बढ़ने लगा। तब देवता ने शंकर जी के पास गए, तब शंकर जी को कहने लगा कि आप शादी करो, क्योंकि शंकर जी जब तक शादी नहीं करेंगे इनको तारकासुर को मारना असंभव बात हो जाएगी। तो इसीलिए शंकर जी देवता की कहने पर, देवता की मतलब जो दुर्गति था वो देखते हुए ये शंकर जी ने निश्चित किया कि अभी हाँ हमको शादी करना है। तो उन्होंने शंकर जी ने शादी किया, शंकर जी की पुत्र हुआ कार्तिकेय। तो उन हिसाब से उनके नाम हो गया स्कंद माता। कार्तिकेय के माता है इसलिए उनको कहा गया स्कंद माता। दुष्टों का नाश करने वाले भगवान कार्तिकेय की माता होने की वजह से शक्ति स्वरूपा मां गौरी के इस स्वरूप का नाम पड़ा मां स्कंद माता। जैसा कि हमने अपनी इस विशेष पेशकश की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि मां स्कंद माता की आराधना करने वाले उनके साधक को विशुद्ध चक्र की तमाम शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो पंडित जी से जानेंगे कि ये विशुद्ध चक्र आखिर है क्या? देखिए, विशुद्ध चक्र जब
भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा ने अपने 3 नेत्रों से जो एक अग्नि की स्थापित किया, वहां से माँ देवी दुर्गा माँ की सृष्टि हुआ। मतलब त्रिशक्ति से एक भयंकर तेज एक देवी माँ की सृष्टि हुआ, जो एक पूरा ब्रह्मांड को ये करते। तो जब देवी माँ ने इस धरती में आए असुर को विनाश करने के लिए, तब हर देवता ने उनको असुरों से संहार करने के लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिया है। ठीक जैसा शंकर जी ने दिया त्रिशूल, ब्रह्मा ने दिया शंकर पद्मा, ऐसा अग्नि ने दिया है मतलब तेज, सूर्य ने दिया है ये अपना अर्श, और वायु ने दिया है अपनी बल, और ऐसा ऐसे विष्णु ने दिया है अपनी सुदर्शन चक्र, मतलब जो चक्र पूरा ब्रह्मांड को घुमाते हैं। तो ये जो विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध चक्र मतलब भगवान विष्णु की चक्र है। विष्णु है, भगवान विष्णु जो है सृष्टिकर्ता, ये मतलब इस धरती को, क्योंकि कहा गया कि ब्रह्मा ने भी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे और शंकर जी भी विष्णु का ही अंश है। तो इस हिसाब से विष्णु के चक्र जो है, उस चक्र पूरा ब्रह्मांडों में अगर दुर्गा मतलब माँ देवी के हाथ में आए तो इस चक्र प्राप्त करने के, इस चक्रों द्वारा समस्त मतलब इसका विनाश हो जाता है। तो इस चक्रों को उन्होंने दुर्गा को दिया, दुर्गा माता ने उस चक्र को घुमा के असुरों को संहार किया था। यह है विशुद्ध चक्र। ये चक्र प्राप्त करने से, इस चक्र प्राप्ति होने से मतलब लोग, मतलब इंसान को भी वो शक्ति प्राप्त हो जाता है जो इस धरती में मतलब भयंकर एक तेजस्वी, यानी दुर्गा की जो जितने भी स्वरूप है वो अपने इंसान के ऊपर भी आ जाता है। उस चक्र, विशुद्ध चक्र की पूजा कर किया जाए तो वो तो महत्वपूर्ण चक्र है। ये तो विशुद्ध भगवान विष्णु से उनका चक्र, भगवान ब्रह्मा से उनका कमल का आसन और भगवान शिव से उनके त्रिशूल के अलावा तमाम देवताओं से उनकी शक्तियां प्राप्त करके मां ने विशुद्ध चक्र की समस्त शक्तियां प्राप्त की। और मां स्कंद माता की आराधना से आपको भी वो तमाम तरह की शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। पंडित जी, हमें बताइए कि मां स्कंद माता के इस स्वरूप का पौराणिक महत्व क्या है? पौराणिक महत्व ऐसा है कि मैंने पहले ही बताया कि स्कंद माता जो है भगवान मतलब शंकर जी के शादी होने से कार्तिक माता के अनुसार उनके नाम स्कंद माता रखा गया है। मतलब स्कंद माता के पूजा करने से मतलब जो एक शक्ति, एक भयंकर शक्ति की अपने पास ये होता है, जिस शक्ति से आप अपन कोई भी शत्रु को किसी भी तरीका से उसको अपन विनाश कर सकते हैं। क्योंकि स्कंद माता की पूजा करने से या स्कंद माता के आह्वान से मन की एक सुंदरता प्राप्त होता है, एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होता है, बुद्धि की विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है। इस हिसाब से मतलब पौराणिक में भी देखा गया है कि स्कंद माता अपने रूप धारण करके असुर को, तारकासुर को वध किया था। तो इस हिसाब से उसको मान्यता है। अगर आप भी विशुद्ध चक्र की तमाम शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करनी होगी बस एक छोटी सी पूजा। उस पूजा का तरीका आपको बताएंगे बस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए UCN न्यूज। बात कर रहे हैं UCN हेलो डॉक्टर में हीमोफीलिया को लेकर संबंधित जानकारी। हीमोफीलिया का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उनके पेरेंट्स और एज वेल एज पेशेंट्स को खुद एजुकेट होना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या दोनों एक ही?
अर्थ जगत की हलचल, अर्थव्यवस्था का हाल, व्यापार की कठिनाइयां और कानून से जुड़े सवाल। व्यापार जगत के हर पहलुओं पर जानिए विशेषज्ञों की राय। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम बिजनेस टॉक सिर्फ यूसीएन न्यूज पर। के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यूसीएन की विशेष पेशकश महिमा नवरात्रि की, और आज की अपनी इस विशेष पेशकश में हम आपको बता रहे हैं मां स्कंद माता से आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका, और वो तरीका है एक छोटी सी पूजा। तो पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी किस तरीके से ये पूजा की जाती है और कैसे मां स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आप मन शुद्ध रखिए, अपने आसन सजा लीजिए और शंख रखिए, चामट रखिए, कौड़ी, अक्षतदाना, अष्टगंधा जो भी रख के आप देवी के चरणों में समर्पण कीजिए। और उसके बाद हम तो पहले घट बताए, घट के ऊपर अपना पूजा होता है, तो उसमें आप मन में शुद्धता रख के मंत्र पाठ कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेणु सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः, ऐसा मंत्र उच्चारण कीजिए। मन की प्रार्थना रखिए और इसके हिसाब से मतलब एकदम शुद्ध वस्त्र पहन के एकाग्रता चित्र में अपनी मन की भावना लेके माँ के चरण में आप समर्पित कीजिए। और उसके अलावा भी और ये मंत्र छोड़ के भी बहुत सारा मंत्र है, जो मंत्र है जैसा कि राज्यं तस्य प्रतिष्ठता लक्ष्मीश्च नारायण दुर्गा देवी नमस्तुते। उसके बाद दुर्गे दुर्गे रक्षणीशा, ये तो मूल मंत्र है ही है। उसके साथ साथ आप कोई भी शक्ति की ये करना चाहते तो धनं देहि महामाय नरसिंह देहि में दुर्गा धातु ही दुर्गा देवी नमस्तुते, ऐसा भी मंत्र पाठ कर सकते। उसके बाद आप और छोटे छोटे बहुत सारा मंत्र है, उस मंत्रों से मुख्य उद्देश्य है कि आपकी मन की एक पवित्रता, इस शक्ति माया मतलब एक महामाया का शक्ति है जो पूरा विश्व ब्रह्मांड को लेके चल रहा है। इस महामाया की शक्ति प्राप्त करने के लिए उतना ही आपके अंदर एकाग्रता, उतना ही आपके अंदर मतलब मन की ये होना चाहिए देवी कभी, क्योंकि कहा गया है एक जान लीजिए कि कहा गया है कि आप कहीं बैठने जाते हैं तो कोई कुर्सी में अगर धूल बैठे तो आप उसमें बैठ नहीं सकते, धूल को साफ कर लेने का, तो उसके बाद आप बैठते। ठीक उसी तरह कोई भी भगवान अपने पास क्या चाहते हैं, भगवान अपना पूजा चाहते हैं, तो पूजा के लिए अपने मन को उस तरीका से पूजा की पात्र बनाना है। पूजा को पात्र मतलब मन की शुद्धता रखना है, पवित्रता रखना है। जिस तरीके से आप गंदा कुर्सी में बैठ नहीं सकते, तो मन भी हमारा एक कुर्सी है, वो कुर्सी में आके हमारा मतलब वो शक्ति, वो माता जो हमारा मन के अंदर समा जाते हैं, तो उनको बैठने की जगह होना, तो बैठने की जगह के लिए उनको चाहिए आसन, तो वो आसन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध आप किस तरीके से करेंगे? शुद्ध आपकी मन की पवित्रता से करेंगे, मन की भावना से करेंगे, उस हिसाब से आप कीजिए, वो आपके ऑटोमेटिक पूजा मां आपकी ग्रहण करेंगे। स्वच्छ मन और पवित्र भावनाओं के साथ स्वच्छ कपड़े पहनकर आप मां स्कंद माता की आराधना शुरू कर सकते हैं। उनके चरणों में अपना नमन सबसे पहले आप अर्पित कीजिए इस मंत्र के साथ, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंडित जी, अब मां स्कंद माता की पूजा की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं पहला दिन भी दिखाया था कि ये कौड़ी है, कि कौड़ी को लक्ष्मी की रूप माना गया है, तो इस घट में आपको कौड़ी डालना पड़ेंगे। अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमने पहले दिन ही मां की आराधना के साथ ही अपने स्टूडियो में एक घट की स्थापना की थी, और आज दोबारा से हम पंचम दिन मां की इसी स्वरूप की पूजा करेंगे इस घट की पूजा के साथ। तो सबसे पहले इस घट पे हमें कुछ कौड़ियां डालनी होंगी। पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी प्रतिदिन, जैसे प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, प्रतिदिन इस घट में कौड़ियां डालने की जरूरत है? पहला दिन अगर आपने घट स्थापना कर लिया है तो उसी दिन घट स्थापना हो गया। अभी से आपको अक्षत और अष्टगंधा
या हल्दी पाउडर देके माँ को एक प्रार्थना करना है। किस तरीके माँ के सामने आप फूल, मिठाई, पुष्प जो भी है, मिठाई 5 फल, मिष्टान्न रख के आप धूप अगरबत्ती जला के आप माँ को आह्वान कीजिए। उसके बाद वो मंत्र पाठ कीजिए। उस मंत्र से आपकी माँ की आह्वान, मतलब माँ सुनी, माँ की आह्वान, उस मंत्र जो मैंने बोला या देवी सर्वभूतेषु, उस मंत्र को आप पाठ। चलिए, आचार्य आशीष गोस्वामी जी हमें बताने जा रहे हैं विशुद्ध चक्र की तमाम शक्तियों को प्राप्त करने के लिए होने वाली पूजा का तरीका। तो आप लोग भी हमारे साथ इस पूजा में शामिल हो जाइए और इसी पूजा के जरिए आप लोग प्राप्त कर सकेंगे विशुद्ध चक्र की वो तमाम शक्तियां। पंडित जी, शुरुआत करें इस पूजा की। सबसे पहले देखिए, अपने हाथ को जोड़ लीजिए और मन में एक एकाग्रता निष्ठ में माँ को आह्वान कीजिए। सबसे पहले माँ को आह्वान करने पहले आपको गणेश की पूजा करनी होती है और गणेश की गणपताय नमः करके गणेश की नमन कीजिए। उसके बाद आपकी कोई भी गुरु हो जिसको आप नमस्कार कर सकते हैं मनी मन। गुरु ना रहे, किसी ने अगर दीक्षा नहीं लिया तो माता पिता अपना गुरु होता है, तो माता पिता की सम्मिलन करके आप मन को शुद्ध बना लीजिए। उसके बाद देवी माँ को आह्वान करके सबसे पहले आप इसको अष्टगंधा, ऐसा अष्टगंधा आप माँ के चरणों में समर्पण कीजिए। पाठ कीजिए, रुद्रो चंडे प्रचंडाशी प्रचंड गणनाशिनी रखो मांग सर्वोत देवी विश्वेश्वरी नमस्तुते, ऐसा कीजिए। उसके बाद आप अक्षरदान कीजिए। दुर्गत तारिणी दुर्गे तं सर्वशु अविनाशिनी धर्मात् कामक्षमये नित्यं देवी वरदामे देवी यहाँ गच्छो या त्रिष्टो या गच्छो, मंत्र पाठ कीजिए। उसके बाद आप दुर्गा के आह्वान कीजिए। ओम भगवती कायच्छेदे कात्यायनी नमस्तुते, ऐसा मंत्र पाठ करके इस शक्ति को आप आह्वान कर लीजिए। आपको शक्ति प्राप्त होगा और इस शक्ति से आपको ब्रह्मांड की वो शक्ति प्राप्त होगा जो शक्ति मतलब आपको असुरों को विनाश करने के लिए, कोई भी दुष्टों को दमन करने के लिए जिस शक्ति को आवश्यकता पड़ता है, और उस शक्ति से अपने मन की पवित्रता मिलता है। चलिए हल्दी कुकू, चलिए हल्दी कुकू और अक्षत से तो हमने माँ का अभिषेक कर दिया। जानते हैं कि इसके बाद हमें माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा। पंडित जी, इसके बाद फिर हम क्या करें? आप आरती कीजिए माँ की, इससे कपूर से आरती कीजिए, धूप दीना जलाइए, फल मिष्ट मिठान दान कीजिए, माँ को मतलब प्रसाद चढ़ाइए। बस उसके बाद माँ की आशीर्वाद लीजिए। चलिए, हल्दी कुकू और अक्षत से तो हमने माँ का अभिषेक कर दिया। जानते हैं कि इसके बाद हमें माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा। पंडित जी, इसके बाद फिर हम क्या करें? आप आरती कीजिए माँ की, इससे कपूर से आरती कीजिए, धूप दीना जलाइए, फल मिष्ट मिठान दान कीजिए, माँ को मतलब प्रसाद चढ़ाइए। बस उसके बाद माँ की आशीर्वाद लीजिए। चलिए, कि जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही आसान है माँ को प्रसन्न करने का तरीका। जितनी ज्यादा शक्तियां माँ देती हैं उतना ही आसान है माँ को प्रसन्न करने का ये तरीका। इस पूजा की विधि बहुत ज्यादा सिंपल है। पंडित जी से आगे जानेंगे कि पंडित जी, माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें और क्या करना होगा। देखिए, माँ तो हम लोग तो माँ के संतान हैं। ऐसा दुर्गा ये महाशक्ति की पूजा है। मैं पहला दिन भी बताया, इस पूजा को ऐसा साधारण रूप में करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपने घर में अगर घट स्थापना करके इसको डेली रोज की 9 दिन के हिसाब से एक दिन की पूजा के तो उसका तरीका ऐसा ही है कि आप अक्षत दान कीजिए, हल्दी कुमकुम डेली चढ़ाइए और मिष्टान्न फल 5 फल ऐसा ये करके, और उनको पद्मों की फूल पसंद है, पद्मों की फूल दान कर मतलब पूजा कीजिए। उसके बाद कपूर की आरती कीजिए। ऐसा दुर्गा चालीसा पाठ कर सकते हैं आप, दुर्गा चालीसा पाठ करिए। आपके अगर कोई मन की भावना है, जैसा कि ज्यादातर मैं एक बात यहाँ पे बताऊंगा, ज्यादातर इस पूजा को मतलब पूजा करने से इनको एक प्राप्ति तो बहुत अच्छा होता है। जो फल प्राप्ति इनको हमको मिलते हैं वो है जिन लोगों को, जिन स्त्री को पुत्र और संतान नहीं हुआ है, मैं बोलूंगा कि स्कंदमाता के पूजा करने से उनको पुत्र प्राप्ति होता है। या बहुत दिन शादी हो गए उनको संतान नहीं हुआ, या संतान हो के भी मतलब अपने पास नहीं है, ऐसा स्थिति में या संतान सुख प्राप्त करने के लिए माता का स्कंद माता की पूजा किया जाए। जैसा कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में हिंदुओं के लिए पुत्र प्राप्त करना बेहद अनिवार्य माना गया है, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के बाद ही किसी भी हिंदू को मोक्ष मिलता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। अगर आप भी
इस धारणा से इत्तेफाक रखते हो तो मां स्कंदमाता की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि मां स्कंदमाता की पूजा के तुरंत बाद आपको प्राप्त हो सकता है पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद। पंडित जी, आपसे जानेंगे कि मां स्कंदमाता को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का जाप करें? मंत्र तो एक ही है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ये मंत्र पाठ करने के बाद भी दुर्गा मंत्रों में बहुत सारा मंत्र छोटा छोटा है जो आप दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, ये मंत्रों से अभी आप अक्षर दान कर सकते हैं। या भगवती कायच्छेदे कात्यायनी नमस्तुते प्रचंडे पुत्रोदे शपुरुदे शरणाई के दुर्गा देवी नमस्तुते, ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे मंत्र आप पाठ कर सकते हैं। मेन मंत्रों से मेन चीज होता है कि जो मंत्र जो भावना आप माँ के प्रति मतलब बताना चाहते हैं, वो भावना आपके प्रति होना चाहिए, आपके मन के अंदर होना चाहिए। एक मतलब मातृभाव, जो मातृ प्रेम जो बोला जाता है, तो मातृ प्रेम रहे तो आप माँ को संतुष्ट कर सकते। चलिए कि अपने कार्यक्रम की शुरुआत से जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि मंत्र वो तरीका है जिसके जरिए आप सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं परमात्मा से। तो मां स्कंदमाता से भी अपना सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए आप इन छोटे छोटे मंत्रों का जाप दिन भर कर सकते हैं। ये तमाम मंत्र इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। पंडित जी, हमें बताइए कि मां स्कंदमाता की ये पूजा विशुद्ध चक्र की प्राप्ति के लिए इस मृत्यु लोक में ही रहते हुए तमाम तरह के अलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए होने वाली इस पूजा के लिए क्या कोई शुभ मुहूर्त है? देखिए, हर दिन की नवरात्रि की हर दिन की एक समय दिया गया है। ये जो पंचमी के दिन है, पंचमी के दिन भी एक समय दिया गया है जो शुरुआत होता है सुबेरे 7:17 में पहला समय, दूसरा समय दिया है 7:40 में, उसके बाद 10:30 बजे की समय दिया है, उसके बाद दिया है 12:40 में। उसके बाद एक्चुअल मतलब ये जो पूजा है, ये पूजा में आप ऐसा समय दिया गया है, लेकिन जब आपका पहला मतलब समय दिया उस समय से भी इस बीच में कभी भी आप पूजा की शुरुआत कर सकते हैं शुद्धता मन से। चलिए, पंडित जी ने हमें मां स्कंदमाता की पूजा के लिए वक्त जो निर्धारित है वो तो बता दिया। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि पंडित जी द्वारा बताए गए इन्हीं समयों पर आप मां स्कंदमाता की पूजा करें। पंडित जी, न सिर्फ इस नवरात्रि में बल्कि हमेशा जिंदगी भर मां स्कंदमाता हमें अपने आशीर्वाद से सराबोर करे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो देखिए, आप हमेशा इस फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपकी माता स्कंदमाता की पूजा अर्चना, मतलब देवी एक शक्ति की चंडी की पूजा हर हमेशा घर में भी आप कर सकते हैं। मतलब मूर्ति नहीं, एक मतलब फोटो में भी आप देवी की माला चढ़ा के हर रोज हर सुबह शाम उनको आरती कीजिए, दुर्गे की चालीसा पाठ कीजिए, चंडी पाठ कीजिए, तो उसमें देवी माँ की आपकी वर मिलता है। चलिए, माँ दुर्गा के घर में स्थापना के बाद दुर्गा चालीसा के पाठ से भी आप ताउम्र मां स्कंदमाता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, हमें बताइए कि मां स्कंदमाता का दिन है पंचम दिन। इस पंचम दिन का पुराणों में अपना एक अलग ही विशेष महत्व है, तो इस दिन दान क्या दिया जाना चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्र में दान का बड़ा भारी महत्व है, तो इस दिन क्या वस्तुएं दान में देने से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी? जो तारकासुर ने उनसे वर मांगा कि हमको अमरत्व दीजिए, तब हम ऐसा वर दीजिए कि हमको कोई इस दुनिया में मार नहीं सकता। तो मेन देखा गया है कि शंकर जी कि मतलब माँ की इसमें शंकर जी की बहुत ज्यादा महत्व देखा ही जा रहा है। तो मैं बोलूंगा कि इसमें एक धार्मिक इसके हिसाब से शिवलिंग या भगवान शंकर जी को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? भगवान शंकर जी को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है सफेद चीज, मतलब सफेद फूल। आप किसी को सफेद फूल दान कीजिए या शिवलिंग दान कीजिए तो बहुत बहुत प्रसन्न होता है माता। चलिए, स्कंदमाता को प्रसन्न करने का एक बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। पंचम दिन या तो आप शिवलिंग दान में दीजिए और या फिर सफेद रंग के पुष्प जो कि भगवान शंकर को बेहद प्रिय हैं, उन्हें दान में देकर भी आप मां स्कंदमाता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पंडित जी, हमें बताइए कि पंचम दिन किसे भोजन कराना चाहिए? पंचम दिन छोटे छोटे बच्चे जो है, जैसा कि हमने बताया इसके पहले, ऐसा नियम के अनुसार जैसा बहुत सारे लोग मतलब छोटे छोटे बच्ची को भोजन कराते हैं, लेकिन आज की जो विशेष दिन है, कार्तिकी की माता है, कुमार की माता के दिन हम मतलब शास्त्रों में ऐसा ये किया गया है कि आप अगर छोटे छोटे बच्चे को, जैसा 2 साल से पहले बताया कि 2 साल से 10 साल के अंदर की जो लड़कियां होती है, आज के दिन स्पेशली अगर कोई छोटे छोटे बच्चे को 2 से 10 साल के बीच में जो बच्चे हैं जिनके
छोटे या उनको भोजन कराइए तो माँ तो भयंकर प्रसन्न होता है। 2 साल से लेकर 10 साल की उम्र के बीच के बच्चों को 10 कंचिकाओं को लाकर यदि आप भोजन कराएं तो माँ आप पर बेहद प्रसन्न होंगी और आप प्राप्त कर सकेंगे माँ की विशेष कृपा। पंडित जी, हमें ये बताइए कि माँ की आराधना करने से, उनकी उपासना करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? देखिए, सबसे पहले तो ये माया शक्ति, माया मतलब महामाया है। महामाया का एक मायावी शक्ति प्राप्त होता है, भौतिक शक्ति की ज्ञान होता है। उसके साथ साथ इस आज की आराधना से मैं पहले भी बताया हूँ कि जिनको घर में मतलब बच्चे की बहुत माने बच्चे अगर घर में नहीं रहे तो बहुत सुना लगता है, तो बच्चे प्राप्ति मतलब पुत्र प्राप्ति करने के लिए, संतान प्राप्ति करने के लिए ये आज के दिन सबसे विशेष है। मैं बोलूंगा जिन माताओं को अभी तक शादी होने के बाद पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति नहीं हुआ, आज की विशेष दिन में सभी माताएं ये पूजा करे, माँ की आह्वान करे तो उनको जरूर मैं भगवती की इच्छा से आप लोगों की पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति जरूर होगा। चलिए, तमाम तरह की शक्तियों के साथ साथ विशुद्ध चक्र की भी सारी शक्तियां और उसके अलावा इसी मृत्युलोक में रहते हुए अलौकिक सुख की प्राप्ति के अलावा मां स्कंद माता की आराधना से आपको पुत्र प्राप्ति भी जरूर होगी। एक और भी बात हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यदि माएं स्कंद माता की पूजा करें तो उनके बच्चे बेहद तेजस्वी और बुद्धिमान होते हैं। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें मां स्कंद माता की महिमा और उनसे जुड़ी हुई तमाम बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने की वजह से इनका उपासक हमेशा एक नई कांति और एक तेज से सराबोर होता है और साथ ही साथ मां स्कंद माता के आशीर्वाद से उसे तमाम तरह के सुख भी प्राप्त होते हैं। हम यही कामना करेंगे कि मां स्कंद माता आप लोगों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए UCN न्यूज।